दीदी और मेरा तो ग्रोइंग अप ईयर्स वाज गिविंग ऑडिशंस। हम ना वेकेशंस पे अपनी मासी के घर जाया करते थे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि लखनऊ से मुंबई में कैसे बसेरा शुरू हुआ आपका। सो बेसिकली बचपन से ही वी हैव बीन रियली इंटरेस्टेड इन डांस, एक्टिंग एंड ऑल। तो हमारी मासी रहती थी बॉम्बे में, तो शी स्टार्टेड वर्किंग इन थिएटर्स। तो फिर हम बस एक बार ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। देन माई सिस्टर रियली वांटेड टू बी एन एक्टर सिंस चाइल्डहुड। तो इन्होंने बस मम्मा को बोला कि हमें ना एक काम करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, लेट्स ट्राई दिस। तो फिर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हमें लखनऊ से शिफ्ट होना पड़ा। तो हम जब बॉम्बे शिफ्ट हुए देन वी स्टार्टेड एज ऑडिशन एंड एवरीथिंग एंड टच वुड सिंस डे वन बहुत सारा भगवान ने साथ दिया है, यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट हो गई है। तो धीरे 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 करके अभी तो हमारा फुल बसेरा हो चुका है बॉम्बे में। तनिष, ग्रोइंग अप इयर्स आपके कैसे थे अ, विद योर सिस्टर? बहुत ही अच्छे रहे हैं। और मेरा आधा तो आई गेस since very childhood I was in Lucknow, but since I was 13 I have been here in Bombay. तो दीदी और मेरा तो ग्रोइंग अप ईयर्स वाज गिविंग ऑडिशंस, सो वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। हम साथ में जाते थे, ऑडिशंस देते थे। बट बचपन में ऐसा लगता है यू शुड बी अ ओनली चाइल्ड, बट एज यू गेट ओल्डर यू रियलाइज यू नीड अ सिबलिंग इन योर लाइफ। तो दीदी का होना मेरी लाइफ में बहुत मैटर करता है एंड आई एम रियली थैंकफुल कि हम सिबलिंग्स हैं। मतलब मुझे ओनली चाइल्ड बनने का कोई शौक नहीं है। जैसे ये जर्नी काफी लॉन्ग हो जाती है जब आप ट्रैवल करते हाँ। हो, तो क्या करती है तनिष? मैं जब सुबह जा रही होती हूँ तो आई हैव अ कॉफ़ी, ताकि मैं जगी हुई रहूँ। तो मैं सुबह सुबह सारी चीज़ें एक बार देख लेती हूँ, वेदर आज का दिन कैसा है और कितनी सारी चीज़ें करनी है। आफ्टर पैकअप भी कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, मतलब आई लाइक टू हैंग आउट अ लॉट विद माई फ्रेंड्स। तो मैं बस अपना शेड्यूल देख रही होती कि मैं पैकअप के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने दोस्तों के पास जा सकूँ। बैक टू द राइड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जाते वक्त भी मैं सो जाती हूँ, कार में आते वक्त भी सो जाती हूँ। सो आई गेस बीइंग ऑन द रोड इज माय नैप टाइम। मानती सुंदर का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है और लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। लेकिन कभी जैसे इसमें भी बॉडी शेमिंग दिखाया, तो कभी ऐसे हुआ है बचपन में या फिर अभी बॉडी शेमिंग को लेकर या किसी का रोकना टोकना? कभी ड्रेसेस के लिए बोला है कि यार ऐसा ड्रेस क्यों पहना है? बचपन से तो आई वॉज अ वेरी थिन चाइल्ड, मेरा वेट बढ़ता ही नहीं था। तो मुझे बचपन में लोग बहुत बोलते थे कि इतनी पतली है, इतनी पतली है, इतनी पतली है। बट एज आई गेट ओल्डर आई गॉट डायग्नोज विद पीसीओडी, तो वेट गेन हो गया। बट आई थिंक सो आई हैव ऑलवेज बीन अराउंड रियली गुड पीपल दैट डजंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इंस्टाग्राम पे मे बी कभी कभी आई हैव गॉट सम कमेंट्स दैट यू लुक फैट एंड यू गॉट put on weight, but मेरे around जितने लोग हैं they have never said any such things. So I am really blessed with that कि मेरे around जो environment है, surrounding है, वो बहुत ही positive लोगों का है। What is your inspiring take on body positivity? I just think so, जैसे हमारे शो का कॉन्सेप्ट है everybody should focus on the inner beauty। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो आई थिंक सो अगर आप उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो थ्रू योर माइंड्स, थ्रू योर हार्ट्स, तो आप उनकी बॉडी को देखते नहीं हो। तो दैट रियली इंस्पायर्स मी अ लॉट कि जो लोग बॉडी पे फोकस ना करके इंसान की मेंटालिटी, उसकी पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। मेरे फ्रेंड्स यार, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम बिकॉज दे आर सच अ नाइस पीपल आई हैव गॉट इन माई लाइफ। तो फ्रेंड्स जो है ना, वो मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत इंस्पायर करते हैं। तनिष अगर एक्टर नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं एक्टर नहीं होती
Oh God, I have always really liked this IAS officer and DM वाला thing because मैं ना बचपन में बहुत पढ़ती थी. अभी भी if you see मैं पढ़ ही रही हूँ. अगर ऐसे देखा जाए तो सेट पे दिन भर स्क्रिप्ट्स रहती है. But I have this really good habit that I learn very easily. मुझे सारी चीज़ें याद बहुत जल्दी हो जाती हैं. If I have to do monologues and stuff, मुझे वो याद बहुत जल्दी होता है. I just need to read it once or twice. तो मुझे ऐसा सब बोलते थे बचपन में कि इफ़ यू स्टडी अ लॉट यू शुड बी एन IAS ऑफिसर और यू नो IPS ऑफिसर बिकॉज दे हैव टू स्टडी अ लॉट. तो मैं एक्टर नहीं होती तो आई गेस समवेयर अ गवर्नमेंट ऑफिसर आई वुड हैव बीन. ओके, कोई चाइल्डहुड मेमोरी यू वांट टू शेयर? आई गेस हम ना वेकेशंस पे अपनी मासी के घर जाया करते थे बनारस में. तो आई हैड रियली गुड टाइम ओवर देयर बिकॉज मुझे बनारसी बहुत ज़्यादा पसंद है. आई रियली वांट टू गो देयर अगेन बिकॉज इट्स सच अ पीसफुल प्लेस. बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था व्हाट पीसफुल इज़, बट वहाँ का खाना, वहाँ पे जितनी प्लेसेस है, इफ़ यू कैन सी, वहाँ पे विश्वनाथ जी हैं, घाट है, गंगा है, तो ये सब घूमने में मुझे बहुत मज़ा आता था. तो वेन एवर वो बनारस ट्रिप हम करते थे मम्मा के साथ, तो दैट वाज द बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी. तनिष्क, हमने बहुत सारे एक्टर्स से भी सुना है जब इस इंडस्ट्री में आते तो हर किसी ने कुछ कास्टिंग काउच फेस किया है या कुछ कुछ डिफिकल्टीज से गुजरे हैं. तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है जब आप फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में आए थे? नो, आई हैव ऑलवेज बीन अ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड एंड आई गेस आई वाज अ चाइल्ड, इसलिए मेरे साथ चीज़ें भी कम हुई हैं. मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी एज बहुत कम थी, तो पीपल यूज्ड टू ट्रीट मी एज अ किड एंड एज आई ग्रोन अप now I have created a name for myself in the industry, so I don't think so I have to face that. But I have heard people, I have had friends जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं. That's a really wrong thing, but I am really blessed कि मुझे इन सारी चीज़ों से go through नहीं करना पड़ा है. लखनऊ की क्या चीज़ पसंद है और कितना मिस करते हो आप? लखनऊ का ना, मतलब वैसे तो लखनऊ इज़ वेरी फेमस फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड, बट आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन. तो मुझे बोलते भी है कि क्या फ़ायदा, क्या खाया लखनऊ में अगर तुमने टुंडे कबाब नहीं खाए तो. बट लखनऊ में वेज कबाब पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं. इफ़ यू गो, लस्सी बहुत अच्छी मिलती है. और जो स्मॉल स्टॉल्स होते हैं ना फॉर ब्रेकफास्ट, तो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में नोबडी ईट्स हेल्दी. मतलब जब हम बच्चे हुआ करते थे तब तो. सो यू यूज टू गेट, लखनऊ में ना दही जलेबी खाते हैं. सो इट्स अ वियर्ड कॉम्बो बट पीपल ईट दही जलेबी. तो लखनऊ की जलेबी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई रियली मिस लखनऊ का खाना. ये आप ऐसे करके बता सकते हो कि स्पॉट कर सकते हो बिकॉज पीछे बैठे हो आप, ये ना, हाँ, इसलिए तो थोड़ा yes, अच्छा लगेगा yes. विजुअली. सो आई एम दिस द पिंक वन. तो ये हमारी, व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग इन द शो, बहुत कम टाइम हुआ था. मतलब इट्स बीन लाइक अ मंथ और समथिंग. सो यू कैन सी देयर इज़ बसंत भैया एंड वो बस किसी ने फ़ोटो खींच ली है और मैंने डाल दी है. आई वॉज वेरी ऑकवर्ड बाय दैट टाइम. अगर आप मुझसे तब मिले होते तो आई डोंट थिंक सो कि मैं आप लोगों से इतनी बातचीत कर पाती, बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन. उसमें पतले भी लग रहे हो आप. बहुत बहुत बहुत. आई वॉज 13 बैक देन, तो मैं बहुत ही पतली थी. मैंने बोला ना मेरा वेट बढ़ता ही नहीं था बचपन में. और कोई ये राधा कृष्ण के सेट से कोई मेमोरीज यू वांट टू शेयर? हमारे ना सेट पे क्या होता था, बिकॉज स्वास्तिक के बहुत सारे शोज चल रहे होते थे, तो हमारी ना गेट टुगेदर पार्टीज होती थी. तो सारे शोज के एक्टर्स आते थे और सब इंजॉय करते थे. तो वो गेट टुगेदर पार्टीज मुझे बड़ी याद आती है. एंड आई हैव योर वेरी क्यूट फोटो. ये इसके बारे में बताओ, ये बहुत क्यूट फोटो है. सो मेरी मोस्ट ऑफ द फोटोज के पीछे बैक स्टोरी है. उस टाइम पे ना ये कोई ऑडिशन का मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? दिस इज आरम नगर, बिकॉज दिस इज आरम नगर एंड वी वेंट फॉर ऑडिशन ओनली. बट आई हैव गॉट दिस फ्रेंड अमय करके विच इज़ अ रियली नाइस फोटोग्राफर. ही इज़, तो वो उन्होंने नया नया DSLR लिया था, तो हम बस रैंडमली रोड्स पे फ़ोटो खींच रहे थे. तो इट्स फ्रॉम सम ऑडिशन
जो हम फोटोज खींच रहे थे घूम घूम के कुछ सड़कों याद पे। है किस चीज का ऑडिशन था? सम एड का, इट वाज आई गेस चुपा चुप्स लॉलीपॉप समथिंग कोई तो एड का ऑडिशन था टीवीसी का, या डायलॉग्स कुछ याद है? no, there was no dialogue, there was a montage in which you have to open up the wrap, eat it, and you have to be like you're in heaven, so you have to close your eyes and do एक लास्ट फोटो है जहाँ पर आपके सेट पे कोई मेहमान आया है ऐसा आपने लिखा है, तो ये क्या है? so basically ये मलिका का डॉग है रोमियो। I adore this guy, I am obsessed with him। अभी तो बहुत बड़ा हो गया, मेरी हाइट का हो गया है रोमियो, बट ये बस रोमियो आया ही था नया नया, एंड आई वेंट ऑन सेट एंड आई सॉ हिम एंड आई गॉट सो हैप्पी। तो अभी भी मैं इसको देख के इतनी खुश होती हूँ जब मैं मलिका से मिलना चाहती हूँ। तो दिस इज रोमियो, माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड इफ यू वांट टू से। आप पेट लवर हो? Too much. I am just not allowed to get them because बचपन में मेरे पास था डॉग, बट अभी मम्मा इज लाइक कि आपके पास टाइम नहीं रहता, आप कैसे ख्याल रखोगे, आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे, तो फ़ायदा नहीं है। बट आई कांट से पेट लवर, बट आई एम obsessed with dogs. I love dogs. I just don't like cats, so I am not calling myself a pet lover. And Zainab will kill me because she has lot of cats. Zainab के पास 8-10 बिल्लियाँ होंगी। क्या कहना चाहोगे आप इस सेगमेंट के बारे में चलते चलते? चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल सेगमेंट था, एंड आई होप आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी मेरे बारे में। तो एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू द ऑडियंस जो इतना सारा प्यार दे रही है हमें कि हमने 500 की जर्नी कंप्लीट कर ली है। एंड आई होप आप आगे भी ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहेंगे, एंड आई रियली लव यू गाइस।